हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 से चैप्टर नंबर 3 उठाने जा रहे हैं, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट ट्राइगोनोमेट्री इज। डियर स्टूडेंट्स, ट्राइगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है। इसमें दो सब वर्ड्स हैं, एक है ट्राइगोनो, एक है मैट्री। ट्राइगोनो का मतलब है ट्रायंगल और मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। यानी कि अगर मैं इन दो वर्ड्स को कंपाइल करूंगा, इट बिकम्स द मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल। अब आप चूंकि जानते हैं कि ट्रायंगल एक क्लोज्ड पॉलीगन है जिसके अंदर 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि जब हम इस ट्रायंगल के अंदर साइड्स और एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ट्राइगोनोमेट्री के थ्रू जाते हैं। ठीक, नाउ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है इसका एक अहम किरदार है बिजनेस में, इंजीनियरिंग फील्ड में और बाकी कई जगहों पर। तो ट्राइगोनोमेट्री जो अब असल में ये वो वाली ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं और ट्रायंगल्स के अंदर जो मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स पढ़ते हैं हम ये कहते हैं कि हम ट्राइगोनोमेट्री के थ्रू जा रहे हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम एंगल जानना चाहते हैं कि एंगल होता क्या है। लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आपने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ी है एंड दैट वाज ओनली अप टू द राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल तक या राइट एंगल ट्रायंगल तक वो खाली डिपेंड कर रही थी, लेकिन आज हमें उससे आगे जाना है। ठीक, एंगल असल में होता क्या है। अपनी प्रीवियस कुछ डेफिनेशन से हमें पता है कि एंगल ओनली ये है कि इट इज द टू रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। लेकिन आज से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रोटेटिंग रे है, लेट दिस बी द रे, अगर ये रे से फॉर एग्जांपल OX, ये रे रोटेट कर रही है, ठीक, वेदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये रोटेट कर रही है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एंगल। लेट सपोज कि अगर मैं इस रे को रोटेट करा रहा हूं अपनी इनिशियल पोजीशन से, ये लाइन जो है इट इज द लाइन इन दिस वेरी डायरेक्शन, आई एम गोइंग टू रोटेट दिस वेरी लाइन इन दिस डायरेक्शन। अब मैंने इसको रोटेट कराया से फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, तो ये लाइन यहां से यहां जो है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंगल। ठीक, तो ये एंगल है द रोटेशन ऑफ द रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन वेदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एन एंगल। ठीक, अब यहां से एंगल भी हमें समझा, द रोटेशन of a ray from its initial position whether in clockwise direction और in anti-clockwise direction, तो ये एक एंगल दे रही है। अब इस एंगल रोटेशन ऑफ द रे पर इस एंगल के इसके अंदर जो है इसमें 2 साइड्स आते हैं, एक इनिशियल साइड और दूसरा टर्मिनल साइड। यानी कि जब लाइन रोटेट करती है अपनी इनिशियल पोजीशन से, इसके अंदर फिर 2 साइड्स आते हैं, एक साइड आता है इसका इनिशियल और दूसरा आता है टर्मिनल। टर्मिनल मतलब जहां पे रोटेशन रुक गया इस लाइन का, तो दैट बिकम्स अ टर्मिनल साइड। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रोटेशन एंगल जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। On the base of the rotation, angle जो है it is of 2 types. One is the positive angle and second one is the negative angle. ठीक, सपोज मेरे पास हमारे पास एक रे है, लेट दिस बी द रे, मैं एक रे लूंगा, हमारे पास ये एक रे है,
दो जगहों पर मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैंने इस रे को रोटेट कराया पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक, ठीक, यानी कि रोटेशन मैंने काउंटर क्लॉकवाइज दिया, या मैं ये कहूंगा कि इफ द रोटेशन अपीयर्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर रे की रोटेशन जो है टर्मिनल लाइन जो जा रही है इट मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जस्ट लाइक दिस, इसने मूव कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे जो एंगल यहां पर बन रहा है दिस एंगल इज द पॉजिटिव एंगल। ठीक, इफ इन केस द रे रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रे ने रोटेट कर दिया किस वाली डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव एंगल बनता है। It means that when a ray rotates in the anti-clockwise direction, the angle so formed is the positive angle. When the ray rotates in the clockwise direction, the angle so formed is the negative angle. तो यहां से रे की रोटेशन पर हमें दो एंगल समझ आए, एक है पॉजिटिव एंगल और दूसरा है नेगेटिव एंगल। डायरेक्शन ऑफ रे पर, डायरेक्शन ऑफ द रे फ्रॉम इधर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमें पता चला कि पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल। एक और एंगल है दैट इज द राइट एंगल। ठीक, यानी कि राइट एंगल क्या है, अगर एक सर्कल पे, लेट दिस बी द सर्कल, सर्कल पे अगर एक लाइन रे जो है इट रिवॉल्व्स एंड डिस्क्राइब्स द 1/4 ऑफ द सर्कल, ठीक, इट इज सो कॉल्ड एज द राइट एंगल। व्हेन द terminal ray from its initial position describes 1/4 of the circle, it results in the formation of a right angle, इसने क्या बनाया वहां पर, राइट एंगल बनाया वहां पर। तो राइट एंगल जब एक रे सर्कल पे 1/4 चौथा हिस्सा निकाल रही है, ठीक, तो वहां पर बनता है राइट एंगल। डियर स्टूडेंट्स, नाउ quadrants. When two axes intersect each other at mutually perpendiculars, they results in the formation of 4 quadrants. Quadrants are the parts of the Cartesian plane. पहला quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. पहला quadrant जो है quadrant first, x o y, ठीक, second quadrant x dash o y, and quadrant third x dash o y dash, and quadrant fourth x o y dash। अब इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल्स जो बनते हैं, यू नो दैट अबाउट कि पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है, द रोटेशन ऑफ दैट रे गिव्स अस द एंगल, मेजरमेंट ऑफ द एंगल। अब इन क्वाड्रेंट्स पे हम डिफरेंट एंगल्स कैसे ले सकते हैं, यानी कि मैं अगर लूंगा एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट, लाइक एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट, ठीक, एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट मतलब किसी भी क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल। अगर हम से फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लूंगा रोटेशन ऑफ द रे अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक, ये मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लूंगा, यानी कि दैट टर्मिनल लाइन, टर्मिनल साइड शुड लाई इन दैट वेरी क्वाड्रेंट। अगर टर्मिनल साइड उसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जहां से फिर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड अगर एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में आते हैं, तो हम कहेंगे दिस इज अ क्वाड्रेंट एंगल ऑफ दैट वेरी क्वाड्रेंट। यानी अगर से फॉर एग्जाम्पल इनिशियल रे यहां पर थी अलोंग द एक्स एक्सिस, फिर ये रे जो है ये रोटेट हुई फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, तो आप कहोगे इट इज द एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये रोटेट हुई सेकंड क्वाड्रेंट में, आप कहोगे इट इज द एंगल ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह से थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट मीन्स द एंगल, द रोटेशन ऑफ द लाइन, द टर्मिनल साइड विच इज ऑफ द
पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। तो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर अगर टर्मिनल साइड हमें मिल रहा है तो हमें जो एंगल मिल रहा है किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, हम कहेंगे इट इज द एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट। सही बात। नाउ इस एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं। लाइक मैं आपको कहूंगा एंगल 120 डिग्री। तो एंगल 120 डिग्री कहां पर आ जाएगा? मीन्स कि ये पॉजिटिव एंगल है, मैं इस पॉजिटिव एंगल को मेजर कर रहा हूं। अगर आपको रे लेनी है देन यू हैव टू रोटेट इन द एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्वाड्रेंट का 90 डिग्री बन रहा है, फिर ये 120 डिग्री से फॉर एग्जांपल यहां चला गया, तो आप कहेंगे दिस इज द एंगल ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह से अगर मैं एंगल कहूंगा आपको, से फॉर एग्जांपल एंगल 270, ठीक, तो 270 आपको किस वाले क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से एंगल 290 मोर देन दैट या 300, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर मैं नेगेटिव साइन होगा तो आप इस रे को क्या कराओगे? रोटेट कराओगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो नीचे से आ जाएगी। अब क्या खाली 360 तक ही हम जा सकते हैं? नहीं, 360 से आगे भी जा सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने आपको एक एंगल दिया दैट इज 720, ठीक, 720 डिग्री एक एंगल है। ये बताओ ये किस क्वाड्रेंट का है? आप क्या करेंगे? देख लो सिंपली 2 इंटू 360 दैट इज 720। तो ये एंगल जो है आएगा, इट विल कम along the x axis, फिर से वहीं पर आ जाएगा। अगर मैं आपको एंगल दूंगा से फॉर एग्जांपल 750, अब आप क्या लोगे? 2 इंटू 360 दैट 720 प्लस 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री एंगल लेकिन पॉजिटिव है। पहले आप कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट लिया आया 360, दूसरा कंप्लीट लिया आया फिर से 360, फिर 360 प्लस 360 720, फिर आप 30 डिग्री आप और ले रहे हो, तो आप कह रहे हो कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है एंगल। आप समझ गए बात? इसी तरह से अगर हम एंगल 720 या 7 और उससे बड़ा एंगल ले सकते हैं, ठीक, तो से फॉर एग्जांपल मैंने 710 ही ले लिया। आप लेट अस सपोज कि मैंने एक एंगल ले लिया 710 डिग्री। ये कैसे आप चेक करें? चलो चेक करोगे। पहले 360 एक, फिर 350, 360 350 710 डिग्री। तो ये 710 एंगल जो आएगा ये किस में आ जाएगा? पहले आप आ जाएंगे 360, फिर आप आ जाएंगे 350। दैट मीन्स दिस 710 इज द एंगल ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट। This 710 is the angle of the fourth quadrant. अब आपको यहां से समझ आया कि एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है। कि एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट मींस कि जो ये टर्मिनल रोटेटिंग रे होती है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, दैट बिकम्स द एंगल ऑफ दैट वेरी क्वाड्रेंट। इट बिकम्स द एंगल ऑफ दैट वेरी क्वाड्रेंट। ठीक, नाउ इसी तरह से आगे हम जाएंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन। Angle in standard position. एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से क्या मुराद है? ठीक, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से एन एंगल इज सेड टू बी इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन इफ द वर्टेक्स of the angle is at the origin and the initial side is along the x-axis। यानी कि अगर एंगल की जो वर्टेक्स है that is at the origin, ठीक, और इनिशियल साइड जो इसका है that is along the x-axis, हम कहेंगे कि एंगल जो है it is in the standard position। An angle is said to be in the standard position when its vertex lies at the origin, when its vertex lies at the origin and the initial side जो है it lies along the x-axis, it is called as the angle in standard position। standard position एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट भी आप समझ गए। नाउ यहां तक हम क्या समझ गए? पहले ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या है, उसके बाद हमने एंगल समझ लिया। एंगल की रोटेशन की टाइप्स पे एंगल की दो टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव एंगल, दूसरा है नेगेटिव एंगल। फिर उसके बाद हमने
राइट एंगल समझ लिया। राइट एंगल के बाद हमने क्वाड्रेंट देखा, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स के अंदर देखिए क्वाड्रेंट एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक, एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट पे फिर हमने डिफरेंट एंगल्स देख लिए। अब यहां से हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, measurement of an angle. How can we just measure an angle? हम हमेशा एक बात कहकर आए हैं निचली क्लासेस में कि हम एंगल को मेजर करें इन द डिग्रीज। हाँ, वो भी सही बात है, ये नहीं कि वो गलत बात है कि डिग्री में मेजर करना कोई गलत बात है, लेकिन यहाँ पर एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। इन दिस हायर क्लासेस हम एंगल को 3 तरीकों से मेजर करते हैं। पहला तरीका जो है दैट इज, जो पहला तरीका हमें एंगल मेजर करने का है उसको हम कहते हैं दैट्स इंग्लिश सिस्टम। वी हैव 3 systems, वन इज कॉल्ड एज इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। और दूसरा तरीका जो है दैट्स फ्रेंच सिस्टम, और तीसरा जो है दैट इज सर्कुलर सिस्टम। तीन तरीकों से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। पहला जो है दैट्स इंग्लिश सिस्टम, दूसरा दैट इज द फ्रेंच सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द सर्कुलर सिस्टम। अब ये 3 सिस्टम्स क्या है, दिस विल बी डिफाइंड इन द नेक्स्ट क्लास।